हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है। कंसीडर द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट एज गिवन बिलो। यहाँ पे मैथ्स के नंबर दिए हुए हैं। 10 स्टूडेंट है, उन्होंने आउट ऑफ 100 में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो डाटा हमारा दे रखा है। एक स्टूडेंट ने 56 मार्क्स ऑब्टेन किए, एक 36, एक 94, ऐसे हमारा ये डाटा दे रखा है, ये हमारा मार्क्स दे रखा है। अगर यहाँ पे अगर कोई आपसे बोले कि सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट नंबर का डिफरेंस हमें फाइंड करके बताओ, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा सबसे हाईएस्ट नंबर 94 है, सबसे लोएस्ट 28 है, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इस डेटा को एक अरेंज करके लिख सकते हैं ताकि कोई भी किसी भी डाटा को फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो? तो क्या हम इस डेटा को ऐसे लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा जो डेटा है, यानी सबसे कम मार्क्स जिसके आए हैं उसको सबसे पहले राइट डाउन करता हूँ 28, उससे बड़ा मार्क्स कितने हैं, 28 से बड़ा 36 मैंने राइट डाउन किया। उसके बाद से है 40 राइट डाउन किया। 40 के बाद कितने हैं, 40 के बाद 56 है, यहाँ 56 राइट डाउन किया। 56 के बाद 60 है, 60 राइट डाउन किया। 60 के बाद 70 है, 70 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। ओके, यहाँ पे 70 हमने राइट डाउन किया। 70 के बाद 74 एंड 74 के बाद हमारा आया 94। ये हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन किया। ये हमारा जो रैंडम डाटा था, ओके, इसे हम रॉ डेटा बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे सबसे लोएस्ट मार्क्स और सबसे हाईएस्ट मार्क का डिफरेंस फाइंड करके बताओ, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यानी 94 माइनस 28 इक्वल्स टू कितना होगा, 66। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी रो डाटा में एक पर्टिकुलर टर्म कितनी बार आया है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे 28 कितनी बार आया है, एक बार, यानी 28 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। ओके, वैसे ही 36 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। ओके, यहाँ पे 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 70 की फ्रीक्वेंसी होगी 2। ओके, एक 2 टाइम्स आया है। ओके, यहाँ पे एक चीज थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, 56 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 56 को 2 टाइम्स लिखना है, यानी 56 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आउट ऑफ 100 में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनके डेटा हमारा दे रखा है। एक स्टूडेंट ने 10 मार्क्स ऑब्टेन किया है, एक 20, एक 36, ओके, एक 92, ये मार्क्स ऑब्टेन किए। अब इस डेटा को, ये हमारा रो डेटा है, ये हमारा रॉ डेटा है। अब इस डेटा को हमें एक मीनिंगफुल तरीके से लिखना है। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स लिख सकता हूं, मार्क्स, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो यानी सबसे लोएस्ट मार्क कितना है, 10, यानी 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं, तो एक ही स्टूडेंट को 10 मार्क्स आया है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टर्म एक किसी रॉ डेटा में कितनी बार आया है, यानी 10 कितनी बार आया है, एक बार ही आया है। वैसे ही 20 कितनी बार आया है, 20 हमारा एक ही टाइम आया है। उस पर 20 के बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 36।
ओके, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा। यहाँ 20 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है? 36। ओके, तो 36 कितने टाइम्स आया है यहाँ पे, उससे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 36 एक बार आया है, 2 बार, 3 बार, यानी 36 हमारा 3 टाइम्स आया है। और 36 से बड़ा क्या है यहाँ पे? 40। तो 40 को राइट डाउन करेंगे। 40 कितनी बार आया है स्टूडेंट यहाँ पे गिवन डाटा में? 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, ये 4 टाइम्स। यहाँ पे 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। ओके, 40 के बाद क्या आएगा? 50। 50 कितनी बार आया है इस गिवन रॉ डेटा में, उसको राइट डाउन करेंगे, यानी 1, 2, 3, यानी 50 हमारा आया है, 3 टाइम्स आया है। ओके, वैसे ही 50 से बड़ा अब नेक्स्ट कितना है यहाँ पे? 56। ओके, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। 56 कितनी टाइम्स आया है? 1, 2, यानी 2 टाइम्स आया है। तो इस 56 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2। वैसे ही 60 कितनी टाइम्स आया है? वैसे ही 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 60 कितनी बार आया है यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करेंगे। 60 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4। और 60 से ज्यादा कितना है? 70। 70 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 70 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4, यानी ये 4 टाइम्स आया है। 70 की फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। उसके बाद से 70 के बाद क्या आएगा? 72। 72 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आएगी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 1 एक बार ही आया है। ओके, 72 के बाद कितना कौन सा नंबर है? 80। कितनी बार आया है यहाँ पे? 80 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक बार ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। 80 के बाद से कौन सा डिजिट आया है? 88। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको फाइंड आउट करेंगे। 88 88 यानी 2 टाइम्स। 92 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 88 के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 92। 92 कितनी टाइम्स आया है यहाँ पे? यहाँ पे देखो 92 1 2 3, यानी 3 टाइम्स आया है। तो 92 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। और 95 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? कितने टाइम्स 95 आया है? 1 टाइम्स। ओके, तो 95 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो यहाँ पे हमने एक ग्रुप ढंग से यहाँ पे डाटा को रिप्रेजेंट किया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी हमने ये जो फॉर्म में हमने इसको लिखा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर कोई आपको रॉ डेटा दे रखा है और उसे आपको बोले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखना है, तो आप ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, और इसके अलावा ये तो एक तरीका हुआ जिसके थ्रू मैंने इस रॉ डेटा को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम रॉ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्म आता है टैली मार्क, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे दे रखा है क्वेश्चन 100 प्लांट्स ईच, यानी 100 प्लांट ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग 1 month. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as, यानी 100 प्लांट्स को 100 स्कूल में प्लांटेड किया गया है। एक क्वेश्चन कहने का मतलब है यानी एक स्कूल में 100 प्लांट्स को प्लांटेड किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? 100 प्लांटेड प्लांट्स ईच, यानी एक स्कूल में 100 प्लांट्स को प्लांट किया गया है। आफ्टर 1 month जो रिकॉर्ड फाइंड आउट हुआ है कि किसी स्कूल में 95 पेड़ ही सर्वाइव किए हैं, किसी में 67 पेड़ सर्वाइव किए हैं, किसी में 28 पेड़ सर्वाइव किए हैं। ये हमें जितने भी ट्री सर्वाइव किए हैं उनका डाटा दे रखा है 100 स्कूल का। ओके, तो इस रॉ डेटा को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे लोएस्ट कितना है
सबसे लोएस्ट है 23। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंटरवल लेंगे 20 से लेके 29 के बीच में। ओके, इसको हम बोलते हैं क्लास, क्लासेस, और क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ओके, और इन दोनों का जो डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं क्लास विथ। क्लास विथ, क्लास विथ क्या होगा, 29 माइनस 20 इक्वल्स टू 9, ये होगा हमारा क्लास विथ। ओके, तो इस डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली मार्क। ओके, और यहाँ पे थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल, यानी इसको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 20 से लेके 29 तक, यानी 20 से लेके 29 तक कितने ट्री सर्वाइव किए हैं उसे हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 से लेके 39 से तक प्लांट कितने सर्वाइव किए हैं, 40 से लेके 49 तक, 50 से लेके 59 तक, 60 से लेके 69 तक, 70 से लेके 79, ये हमारे यानी 20 से लेके 29 तक कितने ट्री सर्वाइव किए हैं उनका डेटा हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो 28 होगा, 23 होगा एंड 27 होगा, यानी 20 से लेके 29 के बीच में 3, फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है। तो टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1 2 3। और यहाँ पे देखो 30 से लेके 39 के बीच में कितने ट्री सर्वाइव कर रहे हैं, कितने प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, उनका डेटा फाइंड आउट करेंगे। 32, 33, 32, 38, 37, 31, 36, 38, 39, 35, 30, 39, 34 एंड 36। ये कितने आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 से लेकर 39 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये 14 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 14 लिखेंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी ये 14 को हमने रिप्रेजेंट किया। वैसे ही 40 से लेकर 49 तक कितने डिजिट हैं उनको राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 42 हो गया, 42 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 49 हो गया, 44 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, 42 हो गया, 49 हो गया। ये कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही ये 12 टाइम्स आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, यानी 12 टाइम्स लिखेंगे। 50 से लेकर 59 के बीच में कितने डेटा है उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 50 से लेकर 59 तक 8 डेटा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी 8 लिखेंगे। 60 से लेकर 69 तक कितने डेटा है, 60 से लेकर 69 तक हमारे 18 डेटा है। तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। 70 से लेकर 79 के बीच में कितनी डेटा है हमारे, ये 10 डेटा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, और देखो यहाँ पे हमारे सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे 98, यानी 80 से लेके 89 तक का डेटा लिखेंगे, 90 से लेके
9 तक का डेटा लिखेंगे। ओके, तो 80 से लेके 89 तक कितने डेटा है? 23। ओके, तो इसको 23 को कैसे राइट डाउन करेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, यानी ये 23 को हमने टैली मार्क में राइट डाउन किया है। 90 से लेके 99 तक कितने डेटा है? 12 डेटा है। तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। ओके, वो टैली मार्क्स में है। और 90 से लेके 99 तक कितने कितने डिजिट हमारे कितने ट्री हमारे सर्वाइव किया है? तो वो हमने राइट डाउन किया 12। ओके, तो एक किसी भी रो डेटा को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब इसको आप इंडिविजुअल क्यों नहीं कर सकते हो? अगर सपोज आप 32 लिखोगे, 32 कितनी टाइम्स आया है, ये भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप जब इसको इस हिसाब से आप रिप्रेजेंट करोगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा इजिली आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। अब नेक्स्ट थिंग जो डिस्कस करते हैं